नमस्कार मित्रों, जय श्री श्याम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब बेहतर होंगे। मेरा नाम है भूपेंद्र वैष्णव और आप देख रहे हैं भूपेंद्र एजुकेशन। हमारे इस चैनल पर अगर आप नए हो और पहले से जुड़े हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर बटन दबाइए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। आपको जैसा कि पता है लगभग मैं 1000 प्लस बुक्स का यहाँ पर रिव्यू कर चुका हूँ। तो उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज जो बुक हमारे सामने है, उस बुक का नाम है नाथ पब्लिकेशन की तरफ से नवीनतम संस्करण 2025 तृतीय श्रेणी अध्यापक मुख्य परीक्षा। लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए समान रूप से उपयोगी है। शैक्षिक परिदृश्य है वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के सहित। विनोद टेलर जिसके मुख्य संपादक है, साथ में डॉक्टर सारिका चौहान जी हैं और डॉक्टर नीतू राजपुरोहित जी आपके सामने यहाँ पर इनके मार्गदर्शन में ये बुक आपके तैयार हुई है। बुक को साइड से देखेंगे तो कुछ भी नजर नहीं आएगा, बिल्कुल पतली पतंग किताब है आपके सामने। बुक को अगर पीछे से देखेंगे तो इस प्रकार से ये लेखक गणों के जो है चेहरे आपके सामने हैं और इसके अलावा इनकी फिक्स प्राइस रेट है 120 रुपए, नो बार्गेनिंग के साथ आपको मार्केट में मिलेगी। बुक के टोटल पेज की बात करें तो 110 पेजों की किताब है जो आपको 120 रुपए में मिलेगी। ठीक है। और अगर ये बुक आपको मार्केट में परचेज करनी है पहली बात, तो दूसरी आप एक काम करेंगे तो आप गोपाल सिंह प्लाजा पर जाकर अग्रवाल बुक डिपो पर आप इसे परचेज कर सकते हैं, वहाँ पर ये बुक आपको मिल जाएगी। इसके अलावा आप इसे ऑनलाइन परचेज भी कर सकते हैं। हम आप हमारे से घर बैठे भी आप इसे मँगवा सकते हैं। हम इसके नंबर लिंक कर देंगे आपको, तो आप उस नंबर पर जाकर कॉल करके या फिर व्हाट्सएप करके आप इस बुक को घर बैठे मँगवा सकते हैं और भी कोई सी भी बुक्स आप घर पे बैठ के मँगवा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर शैक्षिक परिदृश्य से शुरुआत करते हैं यहाँ से। तो ये अनुक्रमणिका है आपके सामने जिसको अपन यहाँ पर देखेंगे। अनुक्रमणिका में क्या-क्या है उसके बारे में चर्चा, विगत परीक्षाओं के हल प्रश्न पत्र हैं सबसे पहले तो। मतलब पिछली परीक्षाओं में कितने प्रश्न कैसे आए, इस बुक का कितना रोल है, वो सब चीज़ें आपके सामने है। राजस्थान में शैक्षिक परिदृश्य क्या है? शिक्षण अधिगम के नवाचार क्या है? विद्यार्थी कल्याणकारी योजनाएँ, पुरस्कार क्या है? राजस्थान में विद्यालय प्रबंधन समिति के स्वरूप क्या है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या है? शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 है आपके इसके अंदर। राजस्थान निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2011 है और राजस्थान के मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों के निःशुल्क प्रवेश आपके सामने है। समझ में आई बात? विगत प्रश्न पत्र की बात करें अपन, लेवल 1 में क्या है मैं बताऊँ आपको। 7 प्रश्न आए थे, मतलब बुक आई की है शैक्षिक परिदृश्य की, एजुकेशनल सिनेरियो। तो इसमें लेवल 1 के 7 प्रश्न आए थे। इस मतलब पूरी किताब से आपके 7 प्रश्न आए थे, सिंपल सी बात, ठीक? इस टॉपिक से। लेवल 2 में अगर हम अलग-अलग चैप्टर से मतलब अलग-अलग जो है आपके लेवल 2 में जैसे ये आपके 8 प्रश्न आपके इसके एक सब्जेक्ट में आए थे। ऐसे अगर हम उर्दू के अंदर बात करें तो उर्दू में आपके 7 प्रश्न आए थे। पंजाबी में बात करें तो 7 प्रश्न आए थे। संस्कृत में बात करें तो आपके 6 प्रश्न आए थे यहाँ से। और इंग्लिश में बात करें तो 7 प्रश्न आए थे। लेवल 2 सोशल साइंस में अगर बात करें तो 8 प्रश्न आए थे यहाँ से। और हिंदी में अगर बात करें तो 8 प्रश्न आए थे। साइंस मैथ्स में अगर बात करें तो 7 प्रश्न आपके आए थे। तो 7-8 7-8 का रेशियो है, या तो 7 प्रश्न आएँगे या फिर 8 प्रश्न आएँगे। तो 7-8 का रेशियो लेके चल रहे हैं, लेकिन 15-16 क्वेश्चन मतलब पन 14-16 नंबर तो आपके कहीं नहीं जा रहे अगर ये बुक मतलब इस भाग से शैक्षिक परिदृश्य वाले भाग से, है ना? तो शैक्षिक परिदृश्य में सबसे पहले यहाँ पर जो चैप्टर आपको बताया गया है, वो है राजस्थान में शैक्षिक परिदृश्य। तो इसमें क्या है कि आपको राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा विभाग के बारे में बातें कर रखी है, तो राजकीय संस्थाएँ कौन-सी होती है और स्वायत्त शासी संस्थाएँ जो ऑटोनॉमस होती है, वो कौन-सी होती है। तो इनका विस्तृत यहाँ पर जो है आपको क्लियर यहाँ पर कर रखा है। चाहे वो आरएससीईआरटी हो, समझ रहे हैं मेरी बात? बीएसईआर हो, आईएएसई हो, उच्च अध्ययन संस्थान समिति वगैरह, जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान हो, तो तमाम बातें हैं जो आपके सामने यहाँ पर राजस्थान राज्य पाठ्यपुस्तक मंडल है। और पीछे की तरफ अभ्यास प्रश्न आपको यहाँ पर दे रखे हैं, ये काफ़ी अच्छी बात है, जो आपको पढ़नी पड़ेगी। शिक्षण अधिगम के नवाचार हैं आपके इसके अंदर। फिर जो है आपके दीक्षा राइज वगैरह, ये सारे तो हवा महल वाले, शिक्षा दर्शन, कोरोना के टाइम पे काफ़ी ट्रेंडिंग में थे ये मामले, इस वजह से ये सिलेबस में है और क्वेश्चंस भी यहाँ से काफ़ी निकल कर आते हैं। समग्र शिक्षा अभियान समसा है आपके इसमें, काफ़ी बढ़िया जो है इसमें। फिर आपके परख वगैरह है, तो ये जितने भी बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए चलते और पीछे एमसीक्यूज वगैरह साथ ही साथ में दे रखे हैं। तो ये लगभग 72 क्वेश्चंस आपके सामने हैं सेकंड नंबर के चैप्टर पर।
जैसे मैं तीसरे नंबर के चैप्टर पर मूव ऑन करता हूँ, तो विद्यार्थी कल्याणकारी योजनाएँ पुरस्कार है। तो इस प्रकार से चीज़ें हैं, ठीक है। विद्यार्थी कल्याणकारी योजनाएँ सारी आपके सामने हैं, लगभग, और ये पीछे अभ्यास प्रश्न भी दे रखे हैं, ठीक है। फिर आपके राजस्थान में विद्यालय प्रबंधन समिति के स्वरूप इसके अंदर देखने को मिलेंगे। विद्यालय प्रबंधन समिति क्या होती है, साधारण सभाएँ क्या होती है, एसएमसी की कार्यकारिणी समिति क्या होती है, वो सब तमाम बातें इसके अंदर हैं। एसडीएमसी के कार्य दायित्व वगैरह। फिर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में, एनईपी 2020 आपके सामने है। ये भी इसी में ही कंप्लीट रहेगा आपके मैटर। अभ्यास प्रश्न है साथ के साथ ही। फिर शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, अध्याय नंबर 5-7। विद्यालय के मान मानक है अनुसूची 19 और धारा 25। अभ्यास प्रश्न दे रखे हैं पीछे की तरफ, 34 प्रश्नों का यहाँ पर समावेश है। फिर 7 है आपके सामने, राजस्थान निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2011। विद्यालय प्रबंधन समिति भाग 4 है, भाग 5 है यहाँ पर, भाग 6, भाग 7, 8, 9, 10, ठीक है। नियमावली कंप्लीट। फिर इसके बाद आपके राजस्थान से मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में निःशुल्क प्रवेश के बारे में यहाँ पर बातचीत करी गई है। तो यहाँ से वैसे तो क्वेश्चन आते नहीं है, लेकिन फिर भी अपन को इसको पढ़ना है। मान लो आ जाए, और मेरे को लगता है एक आधे लेवल में क्वेश्चन आया भी था यहाँ से, लेकिन अपन को रिस्क नहीं लेना है, अपन को पूरा पढ़ के चलना है। लगभग 110 पेजों की किताब 120 रुपए में आपको मार्केट में मिलेगी। अच्छी किताब है, शॉर्ट किताब है, और आप आराम से पढ़ सकते हैं। विद इन 1 हफ्ते में आप इसे खत्म कर सकते हैं। 1 हफ्ता भी मैंने ज़्यादा बोल दिया। अगर आप में थोड़ा-सा भी करेज है, और अगर आप में थोड़ा-सा भी हिम्मत, विश्वास है, तो आप विद इन 5 डेज़ के अंदर भी आप इसे समाप्त कर सकते हैं। थोड़ा जज़्बा होना चाहिए, करने वाला तो 1 दिन में भी इसे समाप्त कर सकता है, सिंपल सी बात तो ये है। आप सोच रहे होंगे कि क्या फोगटी बातें कर रहा है। फोगटी बातें नहीं, अगर आपने सोच लिया तो सोच लिया, सिंपल सी बात। तो वही चीज़ें हैं, सोच लो तो सब कुछ संभव है, नहीं सोचो तो कुछ भी संभव नहीं है, सिंपल सी बात है, ठीक है ना? क्योंकि इस धरती पर अगर किसी इंसान ने कोई काम भी किया है, तो असंभव कोई तो संभव किया होगा ना। तो अगर संभव होता सबके लिए, तो फिर वो सभी कर लेते। तो कुछ लोगों ने ही असंभव को संभव क्यों किया, तो वही बात है, सिंपल सी, ठीक है ना? तो बहुत-बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ जुड़े उसके लिए। धन्यवाद।